Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So now students, this is your EVS class and today we will read class 4th. Okay, we will read class 4th textbook environment study looking around. Okay, and this is chapter number 7 from the window. Okay students, this is chapter number 7 and we have to read from page number 57. All right, and students, this is video second of this chapter. All right, video second of this chapter. So let's start. 17 May, all right, and the timing is 11:30. The last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed on to the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. Suddenly, everything became dark. It also felt a little cold inside. I was afraid. Then the lights in the train came on, but outside it was very dark. Somebody said, "We have entered a tunnel. This goes right through the mountain," and the tunnel seemed to go on and on. And then, just as suddenly, we were in daylight again. Outside it was sunny, bright and green. The train had crossed the tunnel. Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then, we have passed through 4 smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnels. Okay, so let's explain of this. The last few hours have been so exciting. Exciting means बहुत ही मज़ेदार. Okay, तो जो लास्ट के पिछले कुछ घंटे, okay, the last few hours पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे. After breakfast, I climbed on to the upper berth to read my comics. तो वे कहती हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद मैं क्लाइम्ड ऑन, ऊपर चढ़ गई. ओके, ऑन द अपर बर्थ, ऊपर की सीट पर चढ़ गई. टू रीड माई कॉमिक्स, कॉमिक पढ़ने के लिए. कॉमिक क्या होती है स्टूडेंट? स्टोरी बुक्स होती है. ओके, विद अ कार्टून कैरेक्टर. ऑल राइट, सो वे कहती हैं कि पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे. नाश्ता करने के बाद मैं कॉमिक पढ़ने के लिए ऊपर की सीट पर या ऊपर की बर्थ पर चढ़ गई. ऑल राइट, इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड. तो ब्राइट मीन्स चमकीला, तेज. ओके, एंड सनी मीन्स धूप खिली हुई. ओके, इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, बाहर बहुत तेज और धूप खिली थी. सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क. अचानक से सब कुछ अंधेरा हो गया. मीन्स कि बाहर जब मैंने देखा तो उस समय बहुत ही तेज़ धूप और बहुत ही चमकीली, मीन्स बहुत ही खिली हुई धूप बाहर हो रही थी. अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया. देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन. ओके, और उसके बाद कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर लाइट्स जल गई. ओके, ट्रेन के अंदर जो बत्तियां थी, क्योंकि ट्रेन में बहुत अंधेरा हो गया था, तो कुछ ही देर में जैसे ही अंधेरा हुआ तो उसके बाद ट्रेन में लाइट या बत्तियां जल गई. बट आउटसाइड, लेकिन बाहर, इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था. समबडी सैड, कुछ ने कहा. ओके, समबडी मीन्स कुछ लोगों ने कहा. वी हैव एंटर्ड अ टनल. टनल मीन्स सुरंग. टनल मीन्स स्टूडेंट्स सुरंग. तो कुछ लोगों ने कहा हमने सुरंग में प्रवेश कर लिया है. ओके, दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन्स. और यह जो सुरंग है, यह गोज जाती है राइट थ्रू द माउंटेन, सीधे माउंटेन से होकर. ओके, तो किसी ने उस समय बताया कि हम सुरंग से गुजर रहे हैं और यह सीधे माउंटेन के बीच से जाती है. ओके,
द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड गो ऑन। ओके, और जो टनल थी, जो सुरंग थी, वह सीधे, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, टू गो ऑन एंड गो ऑन, ऐसा लग रहा था कि ये सुरंग आती ही जा रही है। ओके, तो सुरंग से वे लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। वी वर इन डे लाइट अगेन, लेकिन कुछ देर बाद फिर से दोपहर की जैसी लाइट हो गई। ओके, दोबारा से दोपहर का प्रकाश हो गया। आउटसाइड इट वॉज सनी, बाहर की ओर फिर धूप थी। ब्राइट एंड ग्रीन, ओके, फिर पहले की तरह बाहर चमकती धूप, लाइट रोशनी, ब्राइट एंड ग्रीन और हरियाली दिखाई दी। ठीक है, तो फिर से खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी, क्योंकि अब इस सुरंग उन्होंने क्रॉस कर ली थी। Appa explained that we were on the other side of the mountain. फिर अप्पा ने बताया कि हम अदर साइड, दूसरी ओर, माउंटेन, पर्वत के। ठीक है, तो अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। ओके, सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। सिंस देन, ओके, तब से अब तक, तो उन्होंने बोला कि सिंस देन, तब से अब तक, वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल, हम 4 छोटी छोटी सुरंगों से गुजर चुके हैं। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। नाउ मीन्स अब मैं सुरंग से जाने में बहुत मज़ा कर रही हूँ, मीन्स कि अब मुझे सुरंग से जाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, now one question is here, students. Have you ever been through a tunnel? Okay, how did you feel? ओके, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा लगा? ओके स्टूडेंट्स, अगर आप कभी किसी टनल से गुजरे तो आप यस लिख सकते हैं, और हाउ डू यू फील, इट फील वेरी नाइस आप लिख सकते हैं। ओके, और अगर आप किसी ऐसी टनल से ट्रेन में नहीं गुजरे तो आप लिख सकते हैं नो। ठीक है, सो आई थिंक मोस्टली बच्चे नहीं गुजरे होंगे, बट कुछ बच्चे जो गुजरे हैं वे लिख सकते हैं यस, आई हैव एवर बीन थ्रू अ टनल 1 टाइम और 2 टाइम, एंड सेकेंड वन, हाउ डिड यू फील, it feel very nice, yeah, I feel very interesting, very exciting. All right, okay, now next, the route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnels? The route from Goa to Kerala, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि रूट मीन्स रास्ता। ओके, मीन्स गोवा से केरला तक के रास्ते में कुल 2000 पुल और 92 सुरंग है, 92 टनल है। वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स, तो तुम क्या सोचते हो कि इतनी सुरंगों और इतने पुल होने के क्या कारण हो सकते हैं? All right, so students, I will tell you, the state Goa and Kerala are located far away from each other with many rivers and mountains on the way. Okay, so you can say the route has several bridges to cross the river and tunnels through the mountains. All right, तो क्यों इतने सारे माउंटेन्स के बीच में टनल्स और ब्रिजेज हैं? क्योंकि स्टूडेंट जो गोवा और केरला है उसकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में वो काफ़ी दूर है। ठीक है, वे क्या है, एक दूसरे से काफ़ी लोकेटेड, फार अवे लोकेटेड हैं, ईच अदर्स विथ मैनी रिवर्स, और हर एक राज्य में, हर एक माउंटेन में बहुत ज़्यादा पर्वत हैं और नदियां हैं रास्ते पे। तो इन नदियों और पर्वतों को पार करने के लिए ही लॉट्स ऑफ ब्रिजेस एंड टनल्स आर देयर। ऑलराइट, तो इसी वजह से वहाँ पर इतने सारे ब्रिजेस और टनल बने हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, राइट डाउन the state Goa and Kerala. Okay, the state Goa and Kerala are located
are located far away from each other. Far away from each other. Okay. With many rivers and mountains. With many rivers and mountains. Okay, the state Goa and Kerala are located far away from each other with many rivers and mountains. Okay, with many rivers and mountains on the way. On the way. And the route has the has several bridges, BRIDGE, okay, several bridges to cross the river, to cross the rivers and tunnels. Rivers and tunnels. TUNNELS. Okay. Through the mountains. THROUGH. Through the MOUNTAINS. Okay. Through the mountains. The state Goa and Kerala are located far away from each other with many rivers and mountains on the way. The route has several ways to cross the river and tunnels through the mountains. All right. Now next, students. Here again, next question. Imagine and draw in your notebook what Omana saw under the bridge when her train crossed it. Okay. Again listen. Imagine and draw in your notebook. अब आपको कल्पना करनी है और ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में कि ओमना ने ओमना ने क्या देखा अंडर द ब्रिज. ओके. पुल के नीचे व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट. जब उसकी ट्रेन वहां पर उस पुल को क्रॉस कर रही थी. तो आप सभी को मालूम है स्टूडेंट्स, ओमना ने वहाँ पर क्या देखा पुल के नीचे जब उसकी ट्रेन वहाँ से क्रॉस कर रही थी. उसने ग्रीन फील्ड्स देखे, रिवर्स देखी, बोट देखी, है ना, एंड फिशरमैन ऑल्सो सी सॉ. ओके. उसने फिशरमैन भी देखे और बोट भी वहाँ पर देखी. सो यू कैन से ओमना सॉ ब्यूटिफुल ग्रीन फील्ड्स, रिवर्स, बोट्स, फिशरमैन एक्सेट्रा अंडर द ब्रिज. ऑल राइट. सो राइट डाउन. Omna saw beautiful green fields, okay. Omna saw beautiful green fields and rivers boats and fishermen under the bridge. All right.
Again, I am repeating my answer. Omna saw beautiful green fields and rivers, boats and fishermen. Fishermen means मछुआरे under the bridge. ओमना ने क्या देखे? सुंदर हरे खेत, मैदान, नदियाँ, नाव और मछुआरों को पुल के नीचे देखा. Okay. Now next question, students. Imagine if on the way there had no tunnels and bridges, how would Omna's train have crossed the mountains and rivers? Imagine, सोचिए, कल्पना करिए, if on the way, यदि रास्ते में there had been no tunnels and bridges, यदि रास्ते में सुरंग और पुल नहीं हो, how would Omna train have crossed the mountain and river? तो ओमना की ट्रेन कैसे पर्वतों को, पहाड़ों को और नदियों को क्रॉस करेगी, कैसे वहाँ से गुजरेगी? सो इट इज़ इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रेन बिना टनल और ब्रिज से माउंटेन और रिवर को क्रॉस करे. ठीक है, तो ये इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल, कि वह बहुत पॉसिबल है नहीं कि अगर दो पर्वत हैं और वहाँ पर टनल्स भी नहीं है, ब्रिजेस भी नहीं है, तो वह क्रॉस वहाँ पर नहीं कर पाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 17 May, on 17 May, and the timing is 12 o'clock. Okay, 12:15. Okay, afternoon. All right, 17 May, it's a small need is 12:15. It's a afternoon. All right, now it is afternoon. अब दोपहर हो गई है. Okay, afternoon means दोपहर. अब दोपहर हो गई है. For lunch, we had idli vada that we bought from Udupi station. Okay. And we also brought some bananas. These were very small and very tasty. The scene outside had changed again. Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. Amma says that these are paddy fields. Okay, the houses and villages look very different. People's clothes are also different from what we see in Ahmedabad. Most people are wearing white or cream colored dhotis and saris. Many people who were with us from Ahmedabad have got off. People have also got on to the train from different stations. Sunil's family is getting off at Kozhikode. Okay, Kozhikode, which comes at around 6 o'clock. We have exchanged addresses and plan to meet in Ahmedabad. You will also like Sunil and Ann. Okay, now it is afternoon. Alright, अब क्या है? Afternoon हो गई है, दोपहर हो गई है. For lunch, we had idli vada that we bought from Udupi station. Okay, तो हमने लंच के लिए, लंच मीन्स दोपहर का भोजन, हमने लंच के लिए उडुपी स्टेशन से, ओके, वहाँ पर क्या है? उडुपी स्टेशन है, तो हमने उडुपी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था और उसे खाया दोपहर के खाने में. वी ऑल्सो बॉट सम बनानास. ओके, वहाँ से हमने कुछ केले भी खरीदे. These were very small and very tasty. ये बहुत छोटे और बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट थे. The scene outside has changed again. जो सीन था, बाहर का जो दृश्य था, वह फिर से बदल गया. ओके, बाहर का नज़ारा फिर बदल गया. Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. Now means अब, we can see, अब हम देख सकते हैं, many coconut trees, बहुत से नारियल के पेड़, and green fields, और हरे मैदान, everywhere, प्रत्येक जगह, हर जगह अब हमें हरे भरे खेत, मैदान और नारियल के पेड़ हम देख सकते हैं. अम्मा says that these are paddy fields. ठीक है, पैडी मीन्स होता है स्टूडेंट्स धान. ओके, धान जिनसे कि क्या बनते हैं? चावल बनते हैं. तो अम्मा ने कहा यह धान की फसल है. ठीक है, या धान के खेत हैं, या आप कह सकते हैं यह चावल के खेत हैं. ओके, द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट. घर और गांव बहुत अलग अलग दिख रहे
थे। ओके, मीन्स कि घर, यहाँ के जो गांव हैं और यहाँ के जो घर है बिल्कुल अलग हैं कंपैरिजन देन अहमदाबाद हाउसेस। ठीक है, अहमदाबाद में जो घर थे जहाँ से वे आए थे वहाँ के घरों से यहाँ के घर और गांव बिल्कुल अलग दिख रहे थे। पीपल्स क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वट वी सी इन अहमदाबाद। और वे कहती हैं कि पीपल के जो क्लोथ्स थे, लोगों के जो कपड़े थे, वे भी बिल्कुल अलग थे जैसा कि हम अहमदाबाद में देखते थे। तो वे कहती हैं कि बाहर सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर, और यहाँ के लोगों का पहनावा या यहाँ के लोगों के कपड़े भी अहमदाबाद के लोगों से अलग हैं। ओके, most people are wearing white or cream colored dhotis and sarees. most people, ज़्यादातर लोग wearing white, सफ़ेद या क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहन रहे हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों ने ज़्यादातर क्या पहना है? सफ़ेद या क्रीम रंग की साड़ियाँ पहनी हैं। ओके, मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। ओके, बहुत से लोग हु वर विद अस, जो हमारे साथ अहमदाबाद से थे, वे गॉट ऑफ हो गए, मीन्स वे उतर गए। गॉट ऑफ मीन्स उतर जाना, वे लोग वहीं पर उतर गए। एंड पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, और कुछ लोग इस ट्रेन में, ठीक है, डिफरेंट स्टेशन, अलग अलग स्टेशनों से यहाँ पर ट्रेन पर चढ़ भी गए। ओके, कुछ लोग चढ़े और कुछ लोग यहाँ पर उतरे। सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझीकोड। ओके, तो सुनील का जो परिवार था वो कोझीकोड में उतर गया, गेटिंग ऑफ। ओके, एंड विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, जो कि शाम के लगभग 6 बजे का समय था। मीन्स कि शाम 6 बजे तक कोझीकोड पे सुनील का परिवार यहाँ पर उतर रहा है या उतर जाएगा। ओके, वी हैव एक्सचेंज्ड एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। तो हम लोगों ने अपने एड्रेस एक दूसरे को दिए, एक दूसरे को अपना जो एड्रेस था वो चेंज किया, बताया, एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, और उनसे कहा कि अहमदाबाद में मिलने की योजना बनाना। ठीक है, तो वे क्या कहते हैं कि सुनील का परिवार कोझीकोड में 6 बजे उतर गया और हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन, तुम्हें भी सुनील और अन से मिलकर अच्छा लगेगा। ओके, now some questions again students. which language do you speak at home? okay, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? so mostly students I think you speak in Hindi at your home. तो जहाँ तक हमारा ख्याल है मोस्टली ज़्यादातर बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे पहाड़ी लैंग्वेज भी यूज करते हैं, पहाड़ी भाषा भी बोलते हैं। ओके, सो यू कैन राइट, इफ़ यू स्पीक इन हिंदी यू कैन राइट हिंदी, एंड इफ़ यू speak in Pahari language or any other regional language, so you can write. Okay, so write down Hindi. Okay, now second question. On the way from Gujarat to Kerala, Omana's train went through several states of our country. Find out and list which states it crossed. On the way from Gujarat to Kerala. Okay, गुजरात से केरला तक के रास्ते में ओमनास ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। ओमना की जो ट्रेन थी वह देश के अनेकों राज्यों से होकर गुजरी। फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट्स इट क्रॉस्ड। ओके, फाइंड आउट पता लगाइए, एंड लिस्ट और सूची बनाइए, विच स्टेट्स इट क्रॉस्ड, किन किन राज्यों से यह गुजरी थी। गुजरात से केरला पहुंचने तक ओमना की ट्रेन किन राज्यों से गुजरी और कहाँ कहाँ से गुजरी। ओके, तो सेवरल स्टेट से गुजरी थी, तो पता लगाइए, उसकी सूची बनाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, हेयर यू विल राइट, तो हम यहाँ पर बताते हैं ओमना की ट्रेन गुजरात से केरला होके किन किन राज्यों से गुजरी थी। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ओके, सो राइट डाउन, आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र, MAHARASHTRA, RASHTRA,
and Goa and Karnataka. Okay, Maharashtra, Goa and Karnataka, etc. All right, now next question. Did you ever have coconut water? Okay, how did you find it? Discuss. Did you ever have coconut water? Coconut water, नारियल का पानी. So did you ever have coconut water? क्या तुमने नारियल पानी पिया है? How did you find हाउ डिड यू फाइंड इट? डिस्कस. तुम्हें यह कैसा लगा? डिस्कस करिए, चर्चा करिए. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताना है क्या आपने नारियल का पानी पिया है, आपको कैसा लगा? तो स्टूडेंट्स आप में से कुछ बच्चों ने नारियल का पानी ज़रूर पिया होगा. सो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा? यू विल राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, बट आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट. यू कैन राइट, अगर आपने पिया है सो यू राइट येस आई हैव one time I have drank coconut water. And how did you find it? It is very tasty और yummy. अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, it was very tasty. और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, no I don't like coconut water because I don't like its taste. Okay, and discuss, तो इस बारे में हम डिस्कस क्लासरूम में करेंगे. अगर आपने पिया है तो आप yes लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं पिया है तो आप no लिख सकते हैं. ओके, सो राइट डाउन yes. ओके, हाउ डिड यू फाइंड इट? इट वॉज वेरी यमी. इट वॉज वेरी यमी या डिलीशियस. ओके, या टेस्टी. बाकी डिस्कस आप लोग कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, कितना आपने पानी पिया और कैसा फील किया. आपने फ्रेश कोकोनट वाटर पिया था, ओके, या केन में बॉटल पैक वाला कोकोनट वाटर पिया था. ओके, तो इस बारे में हम डिस्कस लेटर इन वी विल डू इन अवर क्लासरूम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट. सो अगेन स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्टिविटी, राइट, मीन्स ड्राइंग वर्क. सो you will do, okay, and we will discuss about it in the classroom. all right, so students आपको क्या करना है? कोकोनट ट्री ड्रॉ करना है एंड कलर इट, और उसमें कलर करिए. बट रिमेंबर इट, यू हैव टू ड्रॉ इन ब्लैंक पेपर, मीन्स ड्राइंग पेपर. ओके, it will look very nice. all right, okay. Now next, find out in which states these languages are spoken. Find out, पता लगाइए, which states, किन राज्यों में these languages are spoken, किन राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती हैं, आपको पता लगाना है. ओके, लैंग्वेज वेयर इट इज़ स्पोकन. फर्स्ट वन लैंग्वेज, भाषा, एंड वेयर इट इज़ स्पोकन, यह कहाँ पर बोली जाती है. तो स्टूडेंट्स मलयालम कहाँ पर बोली जाती है? सो यू विल राइट केरला, KERALA. ओके, मलयालम केरला. कोंकणी गोवा, GOA गोवा. ओके, मराठी कहाँ पर बोली जाती है? ये सभी आप लोगों को मालूम होगा. महाराष्ट्र, MAHARASHTRA, महाराष्ट्र, RASHTRA. ओके, मलयालम केरला, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती स्टूडेंट्स वेरी नाइस. यस, गुजरात, GUJARAT, गुजरात में गुजराती बोली जाती है. एंड कन्नड़ कर्नाटका. ओके, KARNATAKA. ओके, कर्नाटका. तो मलयालम में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरला. कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है? गोवा में. मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में. कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में. मराठी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में. और गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? गुजरात में. कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका में. ओके, ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट
Para on 17 May and the timing is 9:30 okay and it is night all right. अब 17 मई को रात के समय ओमना डायरी पे क्या क्या अपने एक्सपीरियंस लिखती है. सो लेट्स सी. नाउ इट इज़ नाइट. अब रात हो चुकी है. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. वी मीन्स हमने अपना सामान. पैकिंग अप ऑल्सो स्टार्टेड मीन्स अपना सामान संभालना शुरू भी कर लिया, पैक करना शुरू कर लिया. रात हो चुकी है, हमने भी अपना सामान संभालना, अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया. द ट्रेन विल रीच कोट्टयम. ओके, द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours. ओके, लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टयम भी आ जाएगा. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. ओके, और या वहाँ पर हमें उतरना होगा. ठीक है, तो क्या कहती है ओमना? ओमना कहती है 9:30 हो गए हैं, अब रात हो गई है, हम अपना सामान संभालना शुरू कर रहे हैं. ठीक है, हमने भी अपना सामान संभालना, पैक करना शुरू कर लिया. द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours. लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, 3 hours 3 घंटे में, लगभग 3 घंटे में ट्रेन कोट्टयम स्टेशन पहुंच जाएगी, जो उनका स्टेशन है जहां पर उनको उतरना है. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. वहाँ पर हमें उतरना है. ओके, टुनाइट वी विल गो टू वलीअम्मा's हाउस. ओके, tomorrow we will take the bus that will take us to Ammuma's village. We all are quite tired. After all, we have been on the train for 2 days. What a long journey it has been. We had a lot of fun. I will put my diary away now. I will write again after we reach Ammuma's house. Okay. Tonight we will go to Wali Amma's house. तो वे कहती हैं कि आज रात को हम वल्ली अम्मा के घर जाएंगे. Tomorrow we will take the bus that will take us to Ammuma's village. Tomorrow, कल, we will take the bus, हम बस लेंगे जो कि हमें अम्मुमास के घर लेकर जाएगी. ठीक है, तो वे कहती है आज रात को तो हम वल्ली अम्मा के घर जाएंगे, वहाँ से सुबह बस में बैठकर, बस लेकर हम अम्मुमास के गांव के लिए रवाना हो जाएंगे. We all are quite tired. ओके, तो we all are, हम सभी बहुत थक गए हैं. टायर्ड मीन्स थकना, हम सभी थक गए हैं. आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. ओके, तो वे कहते हैं हम क्यों नहीं थकेंगे. आफ्टर ऑल, आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है. व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन. ओके, कितनी लंबी जर्नी है, कितना लंबा सफ़र तय किया हमने. वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़े किए. I will put my diary away now. अब मैं put means रखूँगी, my diary मेरी डायरी, away दूर. ओके, now means अब, means कि अब मैं अपनी डायरी लिखना बंद कर रही हूँ. ठीक है, अब मैं अपनी डायरी दूर रख रही हूँ क्योंकि अब वे अपना सामान पैक कर रहे हैं और वे वली अम्मास के घर पर जा रहे हैं. I will write again after we reach Ammuma's house. I will write again means मैं फिर से लिखूंगी. after बाद में, we reach Ammuma's house जब हम अम्मुमास के घर पहुंच जाएंगे. तो वे क्या लिखती है? वे कहती है कि बाप रे, हमने कितना लंबा सफ़र तय किया है पर मज़ा भी बहुत आया, हमने बहुत मज़े किए. अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, अपनी डायरी दूर रख रही हूँ. अम्मुमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूंगी. ओके, तो यहाँ पर ओमना का सफ़र, 2 दिन का ट्रेन का सफ़र जो कि अहमदाबाद गुजरात से शुरू हुआ था और कहाँ पर यह किस स्टेशन पर आकर यह रुका? स्टेशन कोट्टयम. ठीक है, कोट्टयम में आकर इनका जो ट्रेन का सफ़र था वह यहाँ पर ख़त्म हुआ और अब ये वली अम्मास के घर जाएंगी रात को और
मॉर्निंग में वे कहती हैं कि वहाँ से सुबह बस में बैठकर हम अम्मू माँ के गांव के लिए चले जाएंगे, ठीक है। और ये सभी थक गए हैं क्योंकि इनका ट्रेन में दूसरा दिन भी अब खत्म होने को है। तो ओमना कहती हैं कि वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमें बहुत मज़ा भी आया। एंड अब वो डायरी में लिखना, जब वो अम्मू मास के घर पहुंच जाएगी उसके बाद वो डायरी में लिखना फिर से शुरू करेगी। ओके, तो कैसी लगी स्टूडेंट्स आपको ओमना की जर्नी? गुजरात अहमदाबाद से स्टार्ट होकर कोट्टायाम 2 दिन की जर्नी में आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। आपने भी ओमना के साथ कई चीज़ें देखी होंगी जो सफ़र उसने उस रास्ते पर किया था, जैसे टनल देखा, ब्रिजेस देखे, रिवर्स देखी, स्मॉल फील्ड्स, ग्रीन फील्ड्स, ड्राई फील्ड्स। ओके, तो ये सब चीज़ें आपने भी फील की होंगी ओमना के साथ, उसकी फ्रेंड के साथ इस स्टोरी में। ओके, so here students again some questions. What do you call them? Okay, आप इनको क्या कहकर बुलाते हो? ठीक है, योर मदर सिस्टर, तुम्हारी मम्मा की बहन को। तो स्टूडेंट्स जनरली आप लोग अपनी मम्मा की बहन को क्या बोलते हो? मौसी। ओके, मौसी या मासी बोलते हो। ओके, या कुछ बच्चे छोटी माँ भी बोलते हैं और कुछ बच्चे मासी भी बोलते हैं। ओके, बट अगर हम मेजोरिटी देखें, मेजोरिटी आंसर क्या कहती है? मासी। सो यू विल राइट मासी। नाउ योर मदर्स मदर मीन्स अपनी मम्मी की मम्मी को आप क्या कहते हैं? तो उन्हें आप क्या कहते हो? नानी। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या कहते हैं? ग्रैनी भी कहते हैं, ग्रैंडमा भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं। ओके, तो जो भी आप बोलते हो आप उसे यहाँ पर अपना आंसर यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट योर फादर सिस्टर मीन्स योर तुम्हारे फादर सिस्टर पापा की बहन को आप क्या कहते हो? यस, तो आप लोग अपने पापा की बहन को क्या कहते हो? बुआ। क्या बोलते हो? बुआ, पापा की बहन। ओके, नाउ नेक्स्ट योर फादर्स मदर मीन्स कि आपके पापा की मम्मा को आप क्या कहते हैं? ठीक है, तो आप अपने पापा की मम्मा को क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स ग्रैंड मदर यानी दादी। ठीक है, मोस्टली बच्चे दादी माँ, दादी जी या अम्मा भी कई बच्चे कहते हैं। तो जो भी आप अपनी दादी को कहते हैं, अपने फादर्स की मदर को कहते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग माई आंसर्स। योर मदर सिस्टर, आपकी माँ की बहन मासी। योर मदर्स मदर, आपकी मम्मा की माँ नानी। योर फादर्स सिस्टर, ओके, आपके पापा की बहन कौन? बुआ। योर फादर्स मदर, पापा की मम्मी दादी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप इन्हें किसी और नाम से पुकारते हैं, किसी और नाम से इनको कहते हैं, तो आप उसे भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज क्लोज्ड and today's class is over. Tomorrow I will be back with new chapter 8, reaching grandmother's house. Okay, so till then students, revise your work, do your activity work, drawing work, and learn, and take care. Have a nice day.